सीपीएस राम कुमार ने बुधवार को नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बद्दी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में पूरे भारत के लोग निवास करते हैं और क्षेत्र को सुंदर और हरा भरा बनाना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सीपीएस ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के मार्गों को भी 1.25 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध तरीके से पक्का किया जाएगा। साथ ही यातायात समस्या से निजात पाने के लिए बद्दी नगर परिषद क्षेत्र में पार्किंग जोन भी स्थापित किए जाएंगे और शहर में करीब 500 स्ट्रीट लाइट भी चलाई जाएंगी। ऐसा कि पिछले 5 वर्ष में जब से भाजपा सत्ता में आई, ये लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ये एक्चुअल पोजीशन है, लोगों को आप पूछ सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष में जो रोड मदन भाई ने बनाए थे पिछले नगर परिषद के समय में बने, उन लोगों में रोडों पे 5 वर्ष में ना तो कोई टाइल लगी, ना कोई टायरिंग हुई, ना कोई पैच लगा और हर जगह पानी खड़ा है। आप देख रहे हैं गंदगी का आलम है, नालियां भरी पड़ी हैं। अभी हमने पूरे एरिया का जो हमारे 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड में सफाई करते हुए हमें लगभग 5-6 महीने हो गए। चेयरमैन साहब को अभी बनाया, पहले इनका ही कब्जा था बीजेपी का और इलीगल काम जो है इन्होंने किए हुए हैं। काम हो रहा है लेकिन वो सिर्फ कागजों में हुआ है, ग्राउंड पे नहीं हुआ है। अब आपने देखा कि पूरे हाउसिंग बोर्ड से रोड को हम टायरिंग कर रहे हैं पूरे रोड पे और टाइलिंग जो साइड में बर्म बचे हुए उनके ऊपर टाइलिंग लगभग 1.25 करोड़ की टाइलिंग होगी और 75 लाख रुपए के जो है वो इसके लुक के जो बजरी टायरिंग हो रही है उसके काम लगे हुए हैं। और ये ग्राउंड पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में हो रहा है और टेंडर हुआ नहीं, काम हो गया। पहले टेंडर हुआ, अवार्ड हुआ, ओपन हुआ, पूरा प्रोसेस से जो हम काम कर रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। सीएम साहब के आदेश है कि जीरो टॉलरेंस पे जो काम करना है। हमारे सभी जो यहाँ के एमसी के अभी ईओ हैं, अभी हमारे पास एसडीओ जेई हैं जो रोड पे खड़े हैं और पिछले 5 वर्ष में जो है वो कभी ईओ जेई की शक्ल नहीं देखी। लोगों के नक्शे जो है वो पेंडिंग पड़े थे, जब तक उनके जेब में किसी के पैसे नहीं जाते थे तो वो नक्शे पास नहीं होते थे। उन नक्शों को पास करने के लिए 3-3 साल का वेट जो है लोगों को करना पड़ता था और गंदगी का आलम पूरे नगर परिषद में है। और मैंने अब इनको टारगेट दिया है ईओ साहब को कि बद्दी को चंडीगढ़ की तर्ज पे डेवलप करना है, चाहे वो लाइट्स की बात हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो। जितने पार्क है उनको डेवलप करेंगे, उसके लिए आउटसोर्स करके हम बंदे रखेंगे परमानेंटली और ट्रॉली ट्रैक्टर रखेंगे, जिससे हर पार्क में जो है जैसे चंडीगढ़ दिल्ली में पानी दिया जाता है घास और पेड़ों को, उनको सिंचित करेंगे ताकि वहां हरे भरे वो जो है हमारे पेड़ रहें और लोगों को बैठने के लिए, लोगों को घूमने के लिए सुविधा हो। क्योंकि हमारा शहर सुंदर होगा तो उससे एक अच्छा मैसेज आएगा। लोग बाहर के आके यहाँ रह रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री वाले हैं, कुछ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तो अच्छा एटमॉस्फेयर जो है हम लोगों को देना चाहते हैं ताकि हमारा इंडस्ट्री एरिया बद्दी और दून क्षेत्र जो है वो विकास की राह पे जैसे पहले था उसी तर्ज पे हम उसको लाने वाले हैं। और अभी तक लगभग दून क्षेत्र में मैंने 100 करोड़ के कार्य जो है स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे पहाड़ी एरिया चाहे प्लेन एरिया हो। और बीबी इंडिया का शेल्फ करीब हमने 22 करोड़ का इस वर्ष का पास किया है और जिसमें से 14 करोड़ रुपए इस साल में खर्च किए जाएंगे। अभी जो हमारे पास बजट का प्रावधान है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आश्वासन दिया है कि और पैसे बीबी इंडिया को दिए जाएंगे। उसके बाद वो बड़े काम जो है हम स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि डेवलपमेंट सोच के बिना नहीं होती है, जब तक लीडर की सोच सही नहीं है, लीडर को खुद को पता नहीं कि करना क्या है, तो लीडरशिप करना मुश्किल होता है। पिछले समय में जो माननीय विधायक हमारे पूर्व विधायक पम्मी जी बने हैं, तो मेरे तो चेले रहे हैं बेचारे और पता ना था नहीं किसी चीज का, और जैसे कोई कहता तो वैसे आज हाँ कर दी कल ना कर दी और डेवलपमेंट के नाम पे जो है वो जीरो हो गए। जो आईपीएच की स्कीम्स थी वो कोई कर नहीं पाए, पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं कर पाए। आपने देखा कि चक्का से इसी रोड से जाके एक बाईपास हमने नेशनल हाईवे को मिलाया था और उस बाईपास को मैंने बनाने के बाद उसके डंगे गिर के बह गया, एक डंगा तक नहीं लगा 5 साल में। मैंने आते ही उसको 5 करोड़ 35 लाख रुपए दिए। अभी मैं उसी बाईपास से आया हूँ, पूरी टायरिंग होगी, आप आज जाके देख सकते हैं। और उसके बर्म बनाने के लिए मैंने डायरेक्शन दिया डिपार्टमेंट को कि उसके बर्म तैयार करके फिर उसका हम उद्घाटन करेंगे। ऐसा है कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी, आपने देखा कि भारद्वाज हॉस्पिटल के पास बस स्टैंड जो हमारा मेन अभी नया बस स्टैंड है वहां पे, और कई जगह जो है वो सीवरेज 5 साल से चल रही थी। अभी आप मेरे को किसी भी जगह बता दो कि सीवर जो है ओवरफ्लो हो रही है। सारी डिपार्टमेंट आईपीएच जो है रिपेयर कर रहा है और हमने कह दिया उनको कि ठेकेदार के पैसे
जो उसकी सिक्योरिटी है उससे काट के उसको रिपेयर करवाएं और लोगों को वो सुविधा हमने देनी है। और सीवर लाइन जहाँ नहीं है, जहाँ उसमें दिक्कत है, उसको हम ठीक करने के लिए इसको रिवाइज कर रहे हैं। इसका नया जो है वो स्वरूप जो आने वाला है और पैसे खर्च करके इसको प्रॉपर वे में हम करेंगे। सबसे पहले बड़े भाई चौधरी राम कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनके डायरेक्शन पे हम लोगों ने जो विकास के कार्य अपनी वार्ड के पूरे नगर परिषद में शुरू करवाए हैं। 1 से लेकर 9 नंबर तक वार्डें जितनी भी है हमारी, सभी में कार्य चले हुए आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो पिछला समय था हमने बड़ा बुरा निकाला, क्योंकि लोगों की समस्याएं कोई सुनता नहीं था और ना ही वहाँ पे पार्शलिटी होती थी, भेदभाव होता था कि ये कांग्रेसी पार्षद इनके काम नहीं करने, ये फलां पार्टी के आदमी, ये नहीं। हमें राम कुमार जी ने इन्होंने एक ही डायरेक्शन दी कि सब जगह समान विकास करना है और सबको साथ लेके चलना है। आज मेरी वार्ड के अंदर कम से कम 2 करोड़ के आसपास काम शुरू करवा दिए हमने, जो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और जल्दी दिवाली के आने वाले दिवाली तक हम इनको कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जहां और भी कहीं समस्या है, सफाई की समस्या है और या नालियों की ड्रेनेज की समस्या है और सीवरेज की समस्या है, उनके लिए भी हमने राम कुमार जी के पास मांग उठाई है कि समय समय पे हमें IPH वालों को या हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको तो अपने डायरेक्शन देते रहें और जो भी अधूरे कुछ कार्य बचे हैं उनको भी समय पर हम पूरा करवाएंगे और सफाई की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे आने वाले समय में। ऐसा था जो पिछला समय था, वो लोगों ने कोई ना ही उनकी कोई सोच थी आगे की, ना विजिबिलिटी थी कि किस काम को कैसे करना है। लोगों के मकान नीचे रह गए थे, ना ही कोई उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनका लेवल लिया, ना ही काम करने का कोई उनका तरीका था, क्योंकि उन्होंने अपने नौसिखिए ठेकेदारों को काम देते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। हमने प्रॉपर वे से चैनल से टेंडर प्रक्रिया से काम करवाया है, जो आदमी सही काम करेगा उसी को काम दिया है। और हमने EO और अपने SDO साहब को डायरेक्शन दे रखी है कि जैसे लोग चाहते हैं उनकी पब्लिक के हिसाब से काम करो, वहाँ का लेवल लो सड़क का, जिससे कि हम सड़क बनाए, ना कि किसी और के घर का नुकसान हो। जो भी है हम एकदम बढ़िया तरीके से काम करवाएंगे और इसको हाउसिंग बोर्ड को चकाचक करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।